हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीक्वेंस को पढ़ा, सीरीज को पढ़ा और इस पूरा यूनिट में हमने 5 चैप्टर को कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को भी थोड़ा सा टच किया था। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी पर ही हम लोगों ने और कंटिन्यूटी दोनों पर जो मर्ज एक टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हमने कवर किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिट बांटने का तरीका अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, तो हम यूनिट को हाईलाइट ना करके हम टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, है ना। किसी अलग यूनिवर्सिटी की रणनीति अलग हो सकती है, वहां पर जो है सिलेबस अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है आप इंडिया से बाहर भी चले जाएंगे तो यही चलेगा, यही होगा। क्योंकि जैसे एमएससी मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, मैकेनिक्स इंडिया में भी चलता है, बाहर चलता है, क्योंकि हम लोग खुद बुक पढ़ते हैं फॉरेन राइटर का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग फॉरेन राइटर एलसी एवांस का। तो ऐसे आप लोग को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से ई बुक को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए बीच में, खास करके अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए, वो तो रही बात ई बुक की, आप लोग को थोड़ा थोड़ा खंगालना चाहिए, देखना चाहिए करके। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। क्या होता है उत्तरोत्तर अवकलन, यह प्रश्न आपसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है। पुस्तकी भाषा को मैंने एक सरल शब्दों में आपके सामने रखा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में, और दोनों ही जो है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। देखिएगा, व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बुक में डेफिनेशन नहीं मिलेगा बच्चों, आप जो है या तो हिंदी पढ़िए या फिर बुक क्या है अंग्रेजी पढ़िए, किसी भी आप बुक में देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा, है ना। लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की मीनिंग नजर आएगी, मीनिंग, और वो वहां से सीधा जो बेसिक फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एज अ टीचर मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनता है, किसी चीज को अगर हम समझे रखे तो उसको हम डील जरूर करते हैं, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जब हमको लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको डिफाइन कर देते हैं। और डिफाइन का मतलब होता है चीजों को लंबी चौड़ी ना करके किसी सटीक शब्दों में बांध देना, और उसी को कह देते हैं हम लोग परिभाषा, जिसमें अर्थ भी होता है, मीनिंग भी होता है ना। मीनिंग का मतलब ही अर्थ है, उसमें बहुत सारी बातें इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में हमने लिख दिया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फंक्शन बाय सीक्वेंसली डिफरेंशिएटिंग इट। किसी फंक्शन की अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करने का आप काम कर रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, एक बार आपने निकाला, ओके, दूसरा बार आपने निकाला, ये अब एक से दूसरा काम होना चालू हुआ। एक ही प्रकार की फंक्शन है और उसी की डेरिवेटिव को अगेन आप क्या कर रहे हो, लाने का प्रयास कर रहे हो। एक बार डिफरेंशिएशन सिंपल डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन के बाद आगे की जो डिफरेंशिएशन होती है उसको हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव्स प्राप्त करना कहते हैं। जैसे कि मैं तुमको सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि y इज अ फंक्शन, y को आप लोग f ऑफ x भी बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर, y इज इक्वल टू f ऑफ x बोलूं या फिर ये दोनों कोई भी एक बात कर लूं, या आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिख रहा हूं बेटा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, ये क्या है, फंक्शन, राइट। फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और मैंने अक्सर आपको समझाया है, फंक्शन को y बोला जाता है और वेरिएबल को x। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होती है, फंक्शन डिफरेंशिएट होती है। अगर मैं पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो क्या लिखा जाएगा, है ना, तिरछा लिखा हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, 2x स्क्वायर 5x 7। फर्क नहीं पड़ता इस बात से मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास करूं कि हम कैसे कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं। यहां पर क्या आएगा बेटा, 2 के बाद हो जाएगा डिफरेंशियल करने के बाद 4x, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट बार आपने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब यही काम जो है अब आगे बढ़ाना चालू करेंगे, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को भी डेरिवेट करना, अगेन डेरिवेट करना, उसी चीज को बार बार दोहराते रहना, इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर। उस काम को लगातार उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते चले जाना, उसी चीज के लिए बढ़ाते चले जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तरोत्तर काम।
समझ आया? उत्तरोत्तर क्या हो रही है, डेरिवेट करने का काम चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो हमारा डिफरेंशिएशन अवकलन क्या कहलाएगा, उत्तरोत्तर अवकलन। उसी चीज को बढ़ बढ़कर आगे और काम करते चले जा रहे हो। ये वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों, तो डेरिवेटिव को हमेशा क्या लिखते हैं, ऐसा y1 बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको, y डैश। डैश बोलते समझ आना कि भाई क्या किया जा रहा है, उसको डिफरेंशिएट किया गया। अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा डैश लिख देंगे या फिर 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को बेटा। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इस पूरे को एक इक्वेशन कह दीजिएगा और मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, किसको, y1 को। y1 को डिफरेंशिएट करूंगा, इसका अर्थ ये था बेटा भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन में dx हो जाएगा और यहां पर dy अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, dx। इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली 4 मिलेगा और 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। मैंने क्यों कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन 0 कहा था, याद रखिएगा कांस्टेंट में वो पॉइंट होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में वाई अक्ष में क्या चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, 0। कांस्टेंट की चेंज नहीं होती। क्या है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं पता होता, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता उनको, सिद्धांत पता नहीं होता। सिद्धांत का अर्थ ये होता है, अवकलन आप कहते हो तो इस शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो भैया कांस्टेंट की कोई परिवर्तन नहीं होती किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, एक आइडेंटिकल पॉइंट होता है, तो कभी वो परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए उसके परिवर्तन को 0 व्यक्त किया जाता है। बात समझ रहे हो आप लोग? क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बोलेंगे तो उस इंसान को आप पहले उत्तर देंगे। डिफरेंशिएशन का पहला अर्थ था परिवर्तन, और आपका कभी कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होता। मैं 5 बोलूंगा तो 5 5 ही है भैया, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, अर्थात परिवर्तन शून्य है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो प्यारे बच्चों यही सिलसिला चलता रहेगा। अगर आगे किसी ने बच्चे ने कहा, देखिए इसको क्या लिखते बेटा, इसी को हम बोलते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ फंक्शन का वेरिएबल 2 बार, इसलिए यहां एक बार 2 लिखेंगे, यहां एक बार 2 लिखेंगे, स्क्वायर नहीं है। हाँ लेकिन बोलने की आदत है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, आपके बड़े से बड़ा टीचर भी यही बोलेगा, लेकिन इसका अर्थ स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है चीजों को अगेन रिपीट करके उस बात को कवर किए हैं, जो एक काम हुआ था वो एक काम और हो गया उसी तरीके से, तो वो काम का क्या हो गया, वर्ग हो गया। काम का वर्ग है भाई, मतलब डेरिवेटिव का स्क्वायर नहीं है, वो काम करने के तरीके कारण से स्क्वायर बोला जाता है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y2। y1 को डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, क्या आप इस बात को भूलेंगे, कभी नहीं भूलना कि y1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन y2 होगा। कई बार बच्चों के दिमाग में यही चीजें गड़बड़ करती रहती है। जब मैं लेबनिज थ्योरम पढ़ाऊंगा बेटा, लेबनिज थ्योरम उन चीजों को डिफरेंशिएट करवाता है जिसको डिफरेंशिएट करना चालू करोगे, इनफाइनाइट तक करते रहोगे तो वो भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। मैं तुमको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है। देखिए ये पहले वेरिएबल था, वेरी करता था, अब वेरी कर रहा था, मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया ना, डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अगर मैं तीसरा बार करूंगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात डिफरेंशिएशन में चीजों को कम किया जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। सही बात है कि नहीं? चीजें छोटी हो रही है बेटा, लगातार छोटी हो रही है। अब मैं तुमको पूछता हूं, चलो छोटा करके दिखा इसको। फंक्शन है ये मेरा, कितना बार में छोटा कर पाओगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? y1 बोलूंगा तो भी क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली, है ना, और y2 बोलूंगा तो भी क्या रहेगा, क्योंकि अगेन 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 जितना बार मैं डेरिवेट करूंगा उतना बार एक्सपोनेंशियल एक्स रहेगा। इसी सिलसिले में तुमको मैं दूसरा एग्जांपल और पूछता हूं, क्यों आया होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में फिर सेव होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हर चीजों का अर्थ होता है बच्चों, और इस सब का प्रयोग जो है हम लोग भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में बहुत ज्यादा काम करते हैं इसको लेकर। आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन सुना होगा अगर अच्छा पढ़ा हो तो, ठीक है। आप लोगों ने लाप्लास इक्वेशन सुना होगा बच्चों, अगर केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो, अगर भौतिकी पढ़ते हो तो। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो उन्हीं जगहों पर बहुत सारे वेव इक्वेशन को समझना, लेंथ को समझना, बिहेवियर समझना, जैसे कि आप पानी में गिरे हुए पतली झिल्ली जानते हो, फिल्म, जैसे कि तेल का एक बूंद गिरता है उसमें जो है वहां पर क्या बनता है, एक फिल्म बनता है, एक झिलमिलाती हुई पतली रेखा बनता है ना। सरफेस टेंशन के कारण से ये सारी चीजें बनती है। बहुत सारे
गणनाओं को करने के लिए हम लोग जो है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका बहुत उपयोग है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी महानता है, उस सब्जेक्ट का इतना ज्यादा उपयोग है। आज मॉडर्न साइंस में अगर सबसे ज्यादा अगर उपयोग होने वाला कोई अगर मैथमेटिक्स है, वो क्या है आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, पार्शियल डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल का आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सुना जरूर होगा बेटा, अवकल समीकरण करके। तो अवकलन से बनने वाले समीकरणों को अवकल समीकरण बनते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे नहीं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में पढ़ाएंगे आप लोग को। मैंने पूछा ये जो है, इससे समझ तो आ रहा था किसी फंक्शन को अगर एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसका ये अर्थ नहीं होने वाला कि आप जो है किसी फंक्शन को दे दिया और उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करो, ऐसा प्रश्न नहीं होता। समझ रहे हो? वो समझाने के लिए क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और आपको काम क्या करने होंगे? अलग अलग प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता हो रही हो, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम होना चालू हो जाएगा। और क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अलग अलग चरण में जाएंगे तो अलग अलग चीजें दिखेंगी। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, समझ पा रहे हो आप बात को? प्रश्न ये नहीं आएगा कि ये फलाना नाम का फंक्शन y बराबर इतना दिया है, अब इसी y को आप n बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार, 3, 5, 7, ऐसा नहीं पूछेगा। वो तो समझाने के लिए शुरुआत किया जा रहा था कि आपको कोई फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करने की इजाजत मांगा जाएगा, n टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। और ये हरकतें जब चालू कर दोगे तो डिफरेंशिएशन के उन कॉन्सेप्टों को लेकर चल रहे हो जहां पर डिफरेंशिएशन सक्सेसिव होना चालू हो गया था। समझ आया? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कहने का मतलब बेटा ऐसा प्रूव दैट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा भैया ऐसा कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में पूछ देगा 7x डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस में यहां पर कुछ लिख दिया अलग से, ये आपका 2 = 0। प्रूव कीजिए, ऐसा बोलेगा है। क्या बोलेगा? प्रूव कीजिए, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, इसमें 2 बार पक्का फंक्शन की डेरिवेटिव आपको गणना करनी है और y आपको गिवन होगा तो अच्छी उच्चम है। क्या होगा? y दिया रहेगा आपको, मान लो, तो आप काम करेंगे, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बोलेगा। जब भी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बोलता है मतलब y को खोजते हैं। y अननोन होता है, क्या होता है? पता नहीं होता y क्या है करके, y को खोज रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करो बोलेगा मतलब क्या कर रहे हो आप? y को खोज रहे हो। आप लोगों ने अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आपका इंटीग्रेशन फैक्टर IF निकालना सीखा होगा। ये क्या है? सब फंक्शन y बराबर आप निकालते हो इन चीजों को, ठीक है? तो वहां तक पहुंचेंगे जरूर बच्चों। हम उन बातों को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं। मैं इतना सारा बात बोलता क्यों हूं? आप लोग को समझाने के लिए बोलता हूं कि आप क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या करोगे करके। आपका पहला लक्ष्य ये होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या। क्या हर विद्यार्थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सामान्य अर्थ अपने दिमाग में अपने स्तर तक समझ लिया? भाई किसी डिफरेंशिएशन को एक से अधिक बार जब चालू कर दोगे, ये काम, ये हरकतें, ये प्रोसेस, ये विधि, या फिर ये क्या बोला हम लोगों ने, प्रक्रिया, ये प्रक्रिया ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये प्रोसेस ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है जब एक से अधिक मतलब हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव को फाइंड करना चालू करेंगे। व्हाट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? ये डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम कोटि का डेरिवेटिव। हिंदी बोलते हैं अवकल क्या है बोलते हैं? अवकलज, या फिर बोलते हैं अवकल गुणांक। दोनों ही शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक व अवकलज। तो ये y1 जो पहला बार प्राप्त हो बेटा, ये अवकल गुणांक है और ये प्रथम कोटि की अवकल गुणांक है। अंग्रेजी में बोलेंगे ये डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अगर सही तरीके से लिखूं तो ठीक है बेटा। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बात को लिखा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं इसको ट्रांसलेट किया हूं, क्योंकि जब भी हिंदी की परिभाषा और अंग्रेजी की परिभाषा लिखा जाता है तो वो मैं ट्रांसलेट नहीं करवाता उसको। मैं क्या करता हूं, जो हिंदी में उत्तम है वो हिंदी में लिखा जाएगा और जो अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो अंग्रेजी में अच्छा माना जाएगा। इसका ट्रांसलेशन नहीं है, है ना। बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सर ने इसको ट्रांसलेट करके लिखा।
जो शब्द सामान्य तरीके से ज्यादा अच्छा हिंदी में समझ आएगा उन शब्दों का प्रयोग करके हमने हिंदी में लिखा, और जिन शब्दों से अंग्रेजी में समझ आएगा वो शब्दों को अंग्रेजी में हमने ढाला हुआ है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द समझ आते हैं। मान लेते हैं इफ y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ओके, हिंदी वाले बोलेंगे मान लो, या फिर यदि y क्या है बेटा, y x का फलन है, y क्या है, x का फलन है। और यही बात ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा इसको, y बराबर f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे कि क्या लिखा बेटा, y इज फंक्शन ऑफ x। आपने बचपन से इस चीज को पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात को लेकर, कभी y बोल देंगे कभी fx बोल देंगे, वही है। ठीक है ना, ओके। अगर ये मेरा फंक्शन है, या तो मैं fx बोल दूं, अच्छा बात है, या फिर मैं ओनली y बोल के चुपचाप रहूं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार ऊपर में डेश लिखेंगे या फिर नीचे में 1 लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अगर मैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करूं, उसी बात को बार बार डिफरेंशिएट करते रहूं, वही चीज को और लिखूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। मतलब एक बार हो चुका है, दूसरा बार कर रहा हूं, दूसरा बार होगा मतलब सेकेंड ऑर्डर हो गया, वो बात क्लियर है। द्वितीय कोटि का अवकलज या फिर अवकल गुणांक, अंग्रेजी वाले बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर की है। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर की आएगी, और इसी प्रकार से क्या आएगा, इसी प्रकार से जो है बच्चों एन ऑर्डर की आएगी, है ना। जैसा संभव है वैसे काम कर सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे nth ऑर्डर की डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर के डेरिवेटिव, मतलब मेरे फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, n बार। संभव है, बिल्कुल संभव है सर बोलेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, संभव है बोलेंगे, यस सर संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपका yn लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा इसमें n ही लिखना है। यहां पर अगर आप 3 लिखे हो तो 3 छोटा छोटा डॉट डाल दिए, डैश डाल दिए, समझ आता है। लेकिन उसके बाद का क्या लिखे सर, जब बेटा 3 से ज्यादा होना चालू होगा 3 डैश ना लिखकर हम बोल देंगे 4 बार अगर लिखा हो तो y में ऐसा छोटा सा रोमन लेटर में आप 4 को लिख देंगे, मतलब फंक्शन y 4 बार डिफरेंशिएट हुआ। या फिर इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, y फंक्शन 4 बार डिफरेंशिएट हुआ। ओके, हाँ कि ना। यहां पर अगर मैंने n लिखा है तो n बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं y फंक्शन को, और यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसा n, ये सारे शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, n कोटि का अवकलज। तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लास्ट बात, और अभी मैंने जो भी लिखा था उसको तो आप थोड़ा बहुत महसूस किए होंगे। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा था आपको पता चलना चाहिए था। मैंने एग्जाम्पल में बेटा, ये तो समझाने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करता रहता हूं, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, चलो करके दिखा बोला, तो आप लोगों ने जो है अपना हाथ खड़ा कर दिया होगा, क्योंकि इसको n बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, e एक्सपोनेंशियल ही आएगा, एक्सपोनेंशियल x ही आएगा। समझ आया बात, एक्सपोनेंशियल x ही आएगा, हर कोई जानता है। ठीक है, अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो बोलेगा तो भी आप बोलेंगे सर ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, मत बोलना, होगा जरूर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यस, ये भी फंक्शन है। एक बार करोगे तो कॉस आएगा, कॉस को फिर करोगे तो साइन आ जाएगा, साइन को फिर करोगे फिर कॉस आएगा, मतलब आप इसको जीरो कर पाओगे, कांस्टेंट कर पाओगे, नो। समझ आया। तो भैया एन टाइम डिफरेंशिएशन में कोई चीज बनता कैसे है, फिर उसको कैसे समझूं मैं, उस चीज का क्या पालन किया जाए। जैसे कि ये आपका x की पावर n फंक्शन को बेटा अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं कितना बार पता है, ये मेरा y रहता, ये मेरा y है, तो y को अगर मैं n बार डिफरेंशिएट करूंगा तो फैक्टोरियल n बनता है। फार्मूला है सबकी, इनकी सबकी फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। n बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबकी अपनी अपनी फार्मूला होगी, फार्मूला याद रखेंगे, और फार्मूला निकालने का तरीका हमारे पास होगा। हम भाई क्या क्या तरीका अपनाएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस तरीका का नाम है लेबनिज थ्योरम। आपके बुक में जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या लिखा होगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम। चैप्टर का नाम क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम। बिल्कुल बुक खोल के देखिएगा, हर कोई बुक खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम आपको क्या करता है बच्चों, आपको प्रोवाइड करता है फार्मूलास, तरीका, है ना, क्या करता है, तरीका कि कहीं कैसा और कितना डिफरेंशिएट करना चाहिए किसी चीज को, ऐसा क्या तरीका होगा वो रुक जाए, वरना ये तो इनफाइनाइट तक प्रोसेस चलता रहेगा, आप रुक नहीं पाओगे, इसको रोक पाओगे, कब तक डिफरेंशिएट करूं, कहां रुकूं, ये बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो इन्हीं चीजों को बचने के लिए, क्योंकि इसकी एक खास वैल्यू आना चाहिए, तो वहां पर हम लेबनिज थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो चलिएगा, ये तो हमारा परिभाषाओं को लेकर हम काम कर रहे थे, उधर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
है ना। मैं इस बात को और विशेष करके लिख देता हूं। विशेष, विशेष का मतलब स्पेशल, जो भी आप यहां पर समझे हो उसको और मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। सपोज y इज अ फंक्शन, y बराबर में क्या बोल दिया आप लोगों ने, f ऑफ x फंक्शन बोला है। तो फंक्शन ये y आप एक बार बोल सकते हो, और यहां पर इसी फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, वो आप f ऑफ x भी बोल सकते हो। सही बात है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पर तो एक बार में y1 लिखा जाएगा, ठीक है, y1 लिखा जाएगा, या फिर क्या लिखेंगे इसको हम लोग f ऑफ x में ऐसा छोटा सा डैश लिखेंगे, और बार बार x लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ओनली कई बार f1 या फिर बोलेगा क्या, ये आपका f डैश लिखा है, समझना फंक्शन को क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर इसी को अगर हम लिखे, ठीक है चलेगा, मैंने क्या बेटा लिखा बेटा f1 ऐसा करके, ठीक है। ये आपका यहां पर 1 लिखा हो तो यहीं पर 1 लिखता हूं समझाने के लिए, या फिर यहां पर डैश तो आप बोलेंगे f डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका dy डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, ये सारे शब्दावली आपको समझ आना चाहिए, अलग नहीं है, सब सेम है, ठीक है बच्चों, सारे सेम है। फंक्शन y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, या फिर f को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, या फिर यहां पर डैश लिखेंगे तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया। और ये शब्द मैं क्यों लिखवा रहा हूं, आप लोगों को क्यों याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बीच बीच में आता रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, सारे चीजें सेम है जो हम पढ़ रहे थे। नोटेशन से आपको कभी ज्यादा इफेक्ट जो है नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। आप सहज रूप से उसको आप क्या कर पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो ये बातें हमेशा चलती रहेंगी। ये फर्स्ट ऑर्डर में आ गया बेटा। अगर मैं सेकंड ऑर्डर में इसी चीज को लिखा होता तो आप क्या लिखे होते, ये y2 लिखे होते, इसको क्या लिखे होते, f2 लिखे होते, इसको क्या लिखे होते, y डैश लिखे होते, तो यहाँ पर क्या लिखे होते, f, यहाँ पर डैश डबल 2 बार, यहाँ पर डैश एक बार डैश, ठीक है। और d में लिखे होते तो यहाँ पर बेटा ऐसा हम लोग d2 लिख देते हैं, ऊपर में d2 लिखते हैं। फंक्शन को क्या किया जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, 2 बार क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। सभी अर्थ धीरे धीरे समझ आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मैं यही काम तीसरा बार करूं, nवां बार करूंगा तो क्या लिखूंगा, ये yn लिखूंगा, और यहां पर क्या लिखूंगा, fn लिखूंगा, या फिर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर n लिखूंगा, और यहां पर क्या लिखूंगा, n लिखूंगा, क्योंकि fx क्या है आपका, fx क्या है, y है। या फिर हम लिखेंगे क्या, यहां पर फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को है ना, कौन से फंक्शन को, y फंक्शन को, तो आप लिखेंगे क्या, dn, या फिर आप f ही क्यों ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो ये तमाम प्रकार के क्या है, लिखने के तरीके हैं, बताने के तरीके हैं कि फंक्शन को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कुछ जगहों पर नीचे में d को लिख देगा बेटा, d2 बोलेगा, मतलब फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, मान लो कोई दूसरा फंक्शन होता, शायद u फंक्शन है एक छोटा सा, यू फंक्शन को क्या कर रहे हो आप, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जैसे आगे चलकर यूज होना चालू होगा, वहां पर सहजता से आपके अंदर एक्सेप्ट करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आप इसको 12th लेवल में लेकर ना समझे, क्योंकि बीएससी और 12th लेवल की स्टडी में अंतर होता है। देखिएगा, एक जो है स्कूल का शिक्षक जो है उसके स्तर के अनुरूप जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता है, और वही करना पड़ता है उस बेचारे को। लेकिन एक कॉलेज के शिक्षक को, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर कोई और टीचर पढ़ा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जरूरत हमें महसूस होती है थ्योरी की, हम बच्चों को थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, देन क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो हमारे बच्चे 4 क्वेश्चन बना लेते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। समझ रहे बात को। और यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करते। अगर यही करना होता तो इतना दिन से हमारा एक बुक भी कंप्लीट हो चुका होता। समझ रहे हो, 2-2 जो है हर चैप्टर से जाते, एक एक क्वेश्चन बनाते, खत्म कर देते, हो जाता। तो क्या बच्चों, ऐसा करने से क्या कभी आप सीक्वेंस और सीरीज को समझ पाए होते? आप कंटिन्यूटी को समझ पाए होते अच्छे से? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, हमने कल बेटा क्या देखा था, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को आप समझ पाते नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज में आने के बाद। आपका 12वीं का परसेंट कोई नहीं पूछेगा, कोई टीचर आपके 12% से मतलब नहीं रखता। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा अगर मैथ्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि जो भी एग्जाम देंगे वो एग्जाम में लिखना नहीं होता, वो उस एग्जाम में क्या देने वाले हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको टिक मारना होता है, लिखना नहीं होता भाई। कई बच्चे हैंड राइटिंग को लेकर रोता है,
चलो ठीक है, मान लिया हैंड राइटिंग ठीक नहीं, आपके पास नॉलेज अच्छी है ना, आपके लगभग मान के चलिए बहुत सारे 80% एग्जाम जो आगे का होगा, अगर रिटर्न एग्जाम नहीं है, अगर यूपीएससी में चलेगा तो रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है आपको, ठीक है, फिर भी आप शुरू के जो भी एग्जाम देंगे, प्री एग्जाम देंगे, सब में आपको टिक मारने वाला ही काम होता है बेटा। ये तो इसको आंसर बनाएंगे, आप जान रहे होंगे तो, या इसको लिखेंगे, आपने उधर रफ में क्या किया उससे फर्क दो लोगों को नहीं पड़ता। तो जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी ये कर पाओगे, समझ रहे हो बात को, और फटाक से करना होता है, जितने भी समय अंतराल दिए होते हैं उस समय अंतराल में अपने ज्ञान का प्रयोग करना होता है। और इस दौरान मैं जब पढ़ाना चालू करता हूं तो हर बार बच्चों को बोलता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी कौन सा है आपका, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा इंडिया में ये सिलेबस है, सब जगह पे सिलेबस सेम टू सेम है। आप अगर इस महासमुंद के कोने में बैठकर आप ये सोचते हो कि मैंने 2 क्वेश्चन बना लिया, अब मैं जो है अब पूरी तरीके से अपने अंदर जो है काबिलियत बना चुका हूं, है ना, तो ये गलत बात होगी, है ना। और आप आईएमपी क्वेश्चन तो बोलिएगा ही नहीं, आईएमपी कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आप जो है एक आईएमपी क्वेश्चन बना लिए, लेकिन बिलासपुर में तो एक क्वेश्चन आ रहा है, आपका एक क्वेश्चन बिलासपुर में भी आया, वो छत्तीसगढ़ के अंदर का यूनिवर्सिटी है, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं है क्या वो किसी कॉन्सेप्ट से नहीं बना होगा क्या? उसी क्वेश्चन, वही प्रकार का कॉन्सेप्ट, उसी यूनिट, और उसी यूनिट में वो यूनिवर्सिटी बच्चा कुछ अलग उसके लिए आईएमपी है, आपके लिए कुछ अलग आईएमपी है। लेकिन जब दोनों डिग्री लेकर निकलोगे, अगर आप आईआईटी जेम का एग्जाम दे रहे हो, आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या फिर एमएससी चले गए नेट और सेट का एग्जाम दे रहे हो, तो हर बार आपको सामना जब करना पड़ेगा तो आपको नॉलेज के कारण से आपको या तो निकाला जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात को क्या महसूस करते हो? इसलिए ओनली कॉन्सेप्ट ज्यादा, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा अपने आप बनना चालू हो जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये मेरा छोटा सा डेफिनेशन और बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको याद कराने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए, अच्छा कहने का मतलब, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में वहां पर क्या लिखा रहता है? इंट्रोडक्शन में मोटिवेशन भी रहता है, मोटिवेशन छुपा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये भौतिकी की इस शाखा में प्रयोग होता है, ये यहाँ प्रयोग होता है, इसकी ये उपयोगिता है। मतलब आपको जो है थोड़ा कंफर्टेबल और ज्यादा सहज बनाने के लिए इन इंट्रोडक्शन को रखा जाता है। सारे जगह पे बेटा जितने जगह आप पढ़ेंगे और पहला पेज देखेंगे तो वहां पर क्या रहता है? इंट्रो, ठीक है। इंट्रो में क्या दिया जाता है? इंट्रो में आपको क्वेश्चन नहीं, उसके पीछे इतिहास जुड़ा हुआ और क्या क्या काम करने होते हैं, क्या उपयोगिता है, उनके बारे में बात होती है। और ये सारे जो बातें हैं सेम टू सेम आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिया। सबको पढ़ेंगे थोड़े ना, ठीक है। तो मैं एक टीचर होने के नाते जो मेरे को लगता है उतना चीज आपके सामने रखा है मैंने, और आप सभी जो है अपने कॉपी में जरूर थोड़ा सा इस विवरण को दीजिएगा कि क्या होगा, किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं ये सारे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव, और इतने प्रकार से डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये सेकंड ऑर्डर की, वैसे थर्ड ऑर्डर की, उसी प्रकार से nth ऑर्डर की। बात क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन था। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल अब कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, ओनली क्वेश्चन। समझ आया? ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी नोट कर लीजिए इसको। ये जो है सारे रणनीति अपना रहे थे। हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ वक्त पहले, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया और आपके साथ फार्मूला चर्चा कर रहे हैं, और फार्मूला पता होना चाहिए था, है ना। कुछ मिनट तक हमारा वीडियो रुका हुआ था और हमने जो है चर्चा जारी रखा था, लेकिन अगेन उसको रिपीट करते हैं। ये बेसिक फार्मूला हर विद्यार्थी को पता है। यहाँ फंक्शंस है बच्चों, और यहाँ उसके क्या है? डेरिवेटिव्स है, है ना। ऐसा मेरे को बोलना चाहिए dy अपॉन में dx है। ओके, तो ये कांस्टेंट का हमेशा 0, x की पावर n का n, x की पावर n-1। क्या ये बातें इसी के लागू होती है? हर किसी के लागू होता है। अभी नीचे में और लिखेंगे, बहुत सारे फार्मूला लिखेंगे। sin x का क्या होता है? cos x होता है, कोई दिक्कत नहीं। cos x क्या होता है? माइनस sin x, हर कोई पढ़ा है। ये sin x का क्यों cos x होता है, ये बात को हम समझाए थे यहाँ पर अपने बच्चों को, ठीक है। चाहे एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर रहे हो, चलिए इन सभी फार्मूला को एक बार मैं मर्ज करूं, जैसे कि हम समझा रहे थे। भले ही हमने वीडियो में उसको शामिल नहीं किया था, लेकिन आएगा, हर किसी को समझ आएगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ आएगा। अगर मेरे पास यही बात को करना होता, साइन मैं ax लिखूंगा तो क्या लिखा जाए? जैसे कि यहाँ पर साइन ax था, तो आपने क्या लिखा है? a cos ax लिखा, मतलब साइन समथिंग का cos समथिंग। साइन ax है तो cos ax, और ax का हमेशा, इस वाले हिस्सा का हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो पीछे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं या फिर आगे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन समथिंग का हमेशा क्या लिखेंगे आप लोग? cos समथिंग लिखेंगे, ठीक है। साइन का हमेशा cos समथिंग, और cos समथिंग में इसका पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि x को डिफरेंशिएट किए तो क्या पैदा हुआ था बेटा? a। तो कुछ टीचर यहां लिखना पसंद करते हैं, लेकिन आगे चलकर हमेशा पीछे में नजर आएगा, ये आगे में ना लिखकर हम पीछे में लिखेंगे,
ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा बेटा इसके साथ, पूरे के साथ एफ डेस आएगा, मतलब जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएट करना चाहिए हमको, यही फार्मूला है और भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक है। और इसी कारण से आप लोगों ने ये फार्मूला, चाहे मैं साइन को लिखूं चाहे मैं कोस को लिखूं, यही बात है कोस के लिए भी होगा। क्या लिख दिया हम लोगों ने, कॉस एफ ऑफ एक्स लिखा, तो इसकी जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, कॉस का क्या होता है बेटा माइनस साइन समथिंग है तो समथिंग, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा ये सर इसमें क्यों समथिंग समथिंग नहीं बोल रहे थे, बोला था समथिंग, साइन समथिंग का कॉस समथिंग एंड समथिंग का डिफरेंशियल में एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है भाई, समझ आया, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ax में क्या आएगा, a आ जाएगा तो हमने बाहर लिख दिया। fx में क्या आ जाएगा, fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो चिपक जाएगा साथ में। यहां पर भी क्या होगा, cos fx है तो उस fx का भी बार बार डिफरेंशिएशन होता रहेगा, ठीक है बेटा। इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, ओके, याद रखेंगे इस बात को। इसीलिए आप लोगों ने जब एक्सपोनेंशियल की बात कहा था, अभी लिखा भी नहीं है हम लोगों ने, 8वां नंबर एक्सपोनेंशियल ax बोलते हैं, कई लोग ओनली पहले x लिखवाए थे, ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपोनेंशियल x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x ही होता है। अगर मैं इसी बात को इसी सिलसिले में आगे लिख दूं, एक्सपोनेंशियल ax तो क्या आ जाएगा, a बाहर आएगा और एक्सपोनेंशियल ax लिखा जाएगा। लेकिन मूल फार्मूला ये था एक्सपोनेंशियल fx का। एक्सपोनेंशियल fx को मैं बोलता हूं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के दौरान मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, समथिंग। व्हाट इज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ चीज है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये एक्सपोनेंशियल fx बोला तो ये fx आप क्या कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल f ऑफ x तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एक्सपोनेंशियल f ऑफ x रहेगा ही रहेगा, और यहां पर f ऑफ x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या मेरे बात को समझ पाया आप लोग, है ना। ये बातें हमेशा चलता रहेगा, ऐसे ही होती है आपका डिफरेंशिएशन। और बहुत सारे फार्मूला, जितना फार्मूला आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा उन सभी फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। बहुत सारे और फार्मूलाज हैं हमारे पास। आप लोग को पता है क्या 10 का फार्मूला, ये आपका 10 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो यहां पर फंक्शन बोल रहा हूं, ये 10 क्या है मेरा x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है यस सेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा, भूल जाएंगे तो फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा। अगर यही बात मैं ऐसे कर दिया होता तो 10 के साथ में क्या होता है, एक्स ना होकर क्या बोल दिए होते, है ना, तो घबराइएगा नहीं। यहां पर जो भी रहेगा एक्स को ना लिखकर मैंने क्या लिखा होता है, एफ एक्स लिखा होता। व्हाट इज एफ एक्स बोलेगा तो नया फंक्शन, उससे देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो आप क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और साथ में क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स। क्या आप कभी भूलने वाले हो इन चीजों को, अब मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूल सकते। बेसिक फार्मूला बेटा 10 से 11 है, लेकिन उसके अंदर वो जानबूझ के हम एफ एक्स को चिपकाते हैं ताकि हम नया फार्मूला क्रिएट कर पाए। बात क्लियर है। अच्छा, ये अगर 10 की जगह बेटा क्या होता, कॉट होता, तो आप क्या लिखते हैं यहां पर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सारे फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है और जितना भी और आता जाएगा हम लिखते जाएंगे। और यही बात बार बार क्या लिखेंगे आप, समथिंग का अगर आ गया अस्तित्व है तो कॉट समथिंग का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर समथिंग एंड समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन। ये जारी रहेगा, अब मैं उनको नहीं लिखने वाला, समझा पा रहा हूं बेटा। हाँ, अगर ओनली ऐसा सेक लिखते हैं तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स और कुछ, क्या आप सही हो, है ना, होता है, ठीक है। ये इसका ये भी होता है भाई, ये सेक है ना, सेक का डिफरेंशिएशन आपका सेक एक्स इंटू 10x आपने सुना होगा, समझ आया बात, है ना। और 13वां आपका सेक के जगह क्या हो जाए, कोसेक, और यहां पर क्या है x, तो माइनस में क्या रहेगा, कोसेक x रहेगा और फिर क्या रहेगा, कॉट रहेगा बेटा, क्या रहेगा, कॉट x रहेगा। ओके, याद कर पाओगे आप लोग इन सभी चीजों को, माइनस में रहेगा ना, ओके, ये कॉट एक्स होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि साइन इनवर्स, है ना, इन सभी फार्मूला को अच्छे से लिख लीजिएगा, ये हम करने ही वाले हैं बेटा, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 14 नंबर का फार्मूला हम क्या अगर साइन इनवर्स बोले होते, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है भैया, ओके, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, ओके, सही है। आप फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर कुछ होता समथिंग तो समथिंग यहां पर डिफरेंशिएट करके लिखा जाता। अगर ए होता बेटा एक्स तो कहां पर आता, यहां पर ए चिपकता, क्या आता, अगर यहां पर साइन इनवर्स ए एक्स लिखा होता तो क्या लिखते हैं आप लोग,
यस, वो भी आता और वो भी आता साथ में, है ना, ठीक है, ओके। यहां पर भी आएगा ना, एक्स की जगह में पूरा आने वाला है, पूरा चीजें शामिल कीजिएगा सबको, ठीक है। और ये आपका 15 जब उपयोग होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। कोस का क्या होता है इसी प्रकार से, कॉस इनवर्स एक्स में ऊपर है माइनस आ जाता है और नीचे में आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, सही बात है, ठीक है। और आपका 16वां नंबर का, ठीक, 16वां नंबर में हमने लिख दिया है यहाँ पर 10 के बारे में। 10 अगर आपका फंक्शन है 10 इनवर्स एक्स का, डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, सही बात है। 17वां नंबर में अगर यहां पर ऐसा हो जाता 10 इनवर्स ए एक्स, तो आप क्या करते हो भाई, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए बोलिए, अगर यहां पर ए एक्स है मतलब ए अपॉन में 1 प्लस में ए एक्स स्क्वायर, मतलब वही फार्मूला समथिंग। तो ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वही चीजें यहाँ पर अगेन लिखा जाएगा, वो ए एक्स होगा तो ए एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस में ए एक्स का स्क्वायर इनटू में क्या रहता है यहाँ पर इस ए एक्स का डिफरेंशियल, तो ए यहाँ पर चिपक जाएगा, है ना। बातें मतलब वही क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके चलेगा। अगर u इंटू वी है डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, u कांस्टेंट v का डिफरेंशियल प्लस में क्या लिखेंगे आप v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, ये बात भी क्लियर है। फिर आप u अपॉन v के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v इंटू u का डिफरेंशिएशन। और या फिर आपको याद रखना है इसको, कई बार बच्चे भूल जाते हैं भाई u अपॉन v का फार्मूला भूल जाते हैं सर बड़ा होता है करके, नहीं, सिंपल सी बात है, जो नीचे में होगा उसका क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर करेंगे और उसी को पहले कांस्टेंट छोड़ना और u का एक बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस u को कांस्टेंट छोड़ना v का डिफरेंशिएशन, जो नीचे में लिखेंगे उसको पहले लिख देना और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट पहले करना बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर चलेगा, बात क्लियर है। तो ये फार्मूला है, क्या इतना ही सफिशिएंट है, बोलूंगा नहीं, बहुत सारे बातें आती रहती हैं, बहुत सारी चीज हम उपयोग करते रहते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अच्छा से जितना फार्मूला आप कर पाओ सिंपल उनको पहले रखिएगा कॉपी में, ठीक है, उपयोग आते रहते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक कहने का मतलब है 11वीं-12वीं लेवल का, और इन्हीं से हम क्या करेंगे आगे हमारे जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को आगे बढ़ाते रहते हैं, चेन रूल के प्रयोग करते रहते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन है, सॉरी जनरल डेफिनेशन, जनरल आपके फार्मूलाज है, ये फार्मूलाज हमेशा आपके साथ होना चाहिए। और हमें क्वेश्चन जो लिखा गया था, अब क्वेश्चन की ओर तो अभी बढ़े नहीं है, क्यों नहीं बढ़ा, इसके पीछे रीजन क्या था कि भविष्य में बेटा हम जो है सारे फार्मूलाज को बीच बीच में रिकॉल करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं, तो परिभाषा के साथ में इनको भी साथ में डालिएगा, लिख लीजिएगा, और जितना पता होगा बेटा उनको भी साथ में लिख लीजिएगा। मैं बोलता हूं लेकिन उतना नहीं करना पड़ता, धीरे धीरे याद हो जाते हैं, हम लोग को याद करने की आवश्यकता उतना नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सारे फार्मूलाज आपको कॉपी में रखना है, डेफिनेशन के साथ में रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हम कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स किन किन फंक्शन के कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है वो बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए था करके, ठीक है बेटा। एक चीज और ऐड करता हूं, लास्ट ऐड करता हूं, जैसे कि ये आपका ऐसा होता f ऑफ x, इसकी पावर क्या है n, तो आप क्या लिखेंगे बेटा n, जितना पावर होगा इस फंक्शन का वो रहेगा, और f ऑफ x की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, और f का एक बार क्या होगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझ आया। तो फार्मूला आप नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो चलिए हमारा जो लक्ष्य था आज के क्लास का, उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। वो हमारा लक्ष्य क्या था बेटा, क्योंकि पहला क्लास इंट्रोडक्शन ज्यादा समय ले लेता है, देन क्वेश्चन पर हम बाद में बढ़ते हैं, तो मैं सबको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा, उपयोग कीजिएगा, जहां जी वो हो गया है ना हर्षिता, ठीक है, वो याद करवा लेना और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मिट गया तो मिट गया बच्चों। और यहाँ पर जो है हमें जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के माध्यम से, वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के माध्यम से क्या बोला गया, यदि मेरा फंक्शन y जो है वो क्या हो a sin ax प्लस में क्या हो b cos mx हो, तो आपको सिद्ध करके दिखाना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जहां पर सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव नजर आ रही है फंक्शन y की x के रिस्पेक्ट में, प्लस में m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आएगा, ये हमें दिखाना है। शुरुआत करें हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले शुरुआत आप जो है दिया है उसको जरूर लिखें बेटा, क्या दिया है आपका फंक्शन दिया है, फंक्शन कौन है आपका y है ना, फंक्शन y है उसको लिख लीजिएगा, और ये क्या दिया है जब हल करेंगे तो उसको पहले बताना चाहिए, दिया है, और उसी को समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। दिया है, क्या दिया है बेटा, y बराबर में a sin mx, फिर प्लस में क्या b cos mx, ओके, ये हमने लिख दिया, इसको हमने क्या बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण नंबर 1 का क्या करना चाहिए, चुपचाप डिफरेंशिएशन,
तो आप यहां पर हाईलाइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समीकरण एक को x के सापेक्ष में अवकलन करने पर हिंदी वाले पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बेटा। तो क्या लिखूंगा यहां पर dy अपॉन में dx, ये आएगा देखना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, a इज कांस्टेंट, ओके सर, साइन समथिंग का हो जाता है कॉस समथिंग, एंड समथिंग का आपका m को आगे लिखना चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, आगे लिख दिया, सोच सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ma हो गया बेटा वो, ठीक है। प्लस यहां पर ये b के साथ कॉस समथिंग का क्या आता है, माइनस साइन। अभी यहां पर लिख रहे सारे फार्मूला इस कारण से है ना, क्या कोस का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कॉस समथिंग का साइन समथिंग माइनस में, और ये आपका b ऑलरेडी है, और यहां से इसका डिफरेंशिएट करने से एक m और पैदा होगा, और क्या लिखेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन mx। ये बात बड़ा सिंपल था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इसी चीज को, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के करना, समझ आ रहा है बेटा, 2 आप बोल के करेंगे। ये समीकरण नंबर क्या है, दूसरा। अब इस समीकरण दूसरा को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एक काम को आप दोबारा दोहरा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या रहेगा बेटा, ए तो आपका एम तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मेरे पास m रहेगा, वो m को मैंने बाहर लिखा, a को बाहर लिखा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, cos का माइनस साइन होगा, या फिर m को बाहर एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि cos समथिंग का साइन समथिंग, समथिंग पीछे रहता है उससे अच्छा मैं बाहर लिखूंगा। तो ये आपका लिखेंगे m डिफरेंशिएशन करने के बाद cos का होता है, पहले एक बार ऐसा लिख दीजिएगा, जगह छोड़ के लोगों को समझाना होता है तो अपन ऐसे इस्तेमाल करते हैं, cos का माइनस साइन, mx है तो mx का डिफरेंस करने से m और पैदा होगा, उसको पीछे ना रखकर आगे लिख दिया, ऐसा बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ओके। माइनस साइन यहां पर है तो माइनस साइन रखूंगा, यहां पर b ऑलरेडी था बेटा, bm ऑलरेडी था, अंदर में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, साइन का क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं, mx है तो mx, और इसी m को और एक और डिफरेंशिएट करने पर और m पैदा होता है, उसको हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहां पर 2 होता तो 2 लिखा जाता है, यहां पर 8 होता तो 8 लिखा जाता, इस प्रकार से, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात थी, आगे फिर बढ़ाएंगे इस चीज को। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को बना के हम अपने आप को महान साबित नहीं करना चाहते, हम जो है शुरुआत कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, और ये पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, ठीक। ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे बेटा यहां पर माइनस साइन आएगा, और क्या लिखेंगे इसको, m का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे a, ठीक है, m स्क्वायर a हो गया, ओके। और अंदर में क्या रह जाएगा, साइन m x रहेगा, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर भी माइनस क्या आ जाएगा, m 2 बार है, तो आप m स्क्वायर पहले लिखिए, फिर b बाद में लिखिए, और फिर क्या लिखिएगा आप, cos mx लिखिएगा, चलेगा, सबको लिख दिया। अगेन बेटा एक और है हमारे पास, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, दिस इंप्लाइज दैट, यही चल रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या, डी एक्स स्क्वायर। आपको उत्तर अब थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो चुका होगा। मैं एम स्क्वायर को नेगेटिव साइन के साथ निकालता हूं बाहर, और अंदर में क्या रह जाएगा, ए साइन एम एक्स, और यहां पर क्या रहेगा, बी कॉस एम एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये तीसरा। आप देखेंगे इक्वेशन नंबर तीसरा को सीधा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ चीजें समान नजर आ रही हैं। इस पूरे का वैल्यू होता है y, ठीक है ना यार। तो आप बोलेंगे समीकरण कहां से बेटा, समीकरण नंबर 1 व 3 से, है ना। आप बोलेंगे डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरा एक बार अच्छे से लिख दीजिएगा, माइनस एम स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, y है। पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि नहीं, सिद्ध कीजिए ऐसे करके। तो मैंने कहा 2 तरीका बताया, कौन सा 2 तरीका, याद कीजिए मेरा तरीका नंबर फर्स्ट क्या था। मैंने क्या कहा था आपको, शब्द क्या बोला था, मैंने ये बोला था इस बेचारे को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे कहा था ना, 2 बार डिफरेंशिएट करो, लिखो, और उसी के साथ जोड़ो किसको, एम स्क्वायर को y के साथ इनटू करके,
या फिर एम स्क्वायर को वाई के साथ इंटू करूंगा तो क्या आएगा, दोनों को मर्ज करने पर जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। सही बात है कि नहीं। जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है, मतलब ये हल करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या बोला मैंने, 2 बार डिफरेंशिएट करो, जो भी उत्तर आया रहे उसी उत्तर को क्या करना है बोला, एम स्क्वायर इंटू वाई करके जोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आया बेटा। या फिर उसको हमने उत्पत्ति कर लिया, उत्पत्ति करना भी एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका क्या है, यदि y बराबर ऐसा है तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस में एम स्क्वायर इंटू फंक्शन, दोनों का योग सदैव शून्य होगा। ये समीकरण जो बना, इस समीकरण को बोलते हैं बेटा अवकल समीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। और अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना, इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शन या फिर नॉन फंक्शन विथ देयर डेरिवेटिव्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, समझ आया बात भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इज एन इक्वेशन। क्या है वो, एक इक्वेशन ही है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर होता है फंक्शन, नॉन हो या अननोन हो फर्क नहीं पड़ता, और उसके डेरिवेटिव। जब भी डेरिवेटिव को मिला के कोई इक्वेशन बन जाएगा, डायरेक्ट बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, अवकल समीकरण। तो बेटा ये आपको समझ आ रहा है ना, बिल्कुल 0 आएगा, दिख रहा है ना। अगर आपको करना होगा तो बिल्कुल अपने कॉपी में बहुत प्रकार के काम किया करो। ये एम स्क्वायर ए लिखा होता और क्या लिखा होता, साइन एम एक्स लिखा होता, फिर माइनस में क्या रहता, एम स्क्वायर हमने क्या लिखा है बी, और क्या लिखा होता, कॉस एम एक्स लिखा होता, और प्लस करवाना था हमको, है ना। किनके साथ कर रहे हैं भैया, ये पूरा था क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और एम स्क्वायर का इंटू करके वाई के साथ योग करना था। और हमें देखना था कि 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई। वाई क्या था, ये पूरा वाई था बेटा। जब मैं एम स्क्वायर का इंटू कर दूंगा तो एम स्क्वायर ए, और क्या लिखेंगे आप लोग, साइन एम एक्स लिखेंगे, ये दोनों कटने वाले हैं। फिर प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, एम स्क्वायर क्या लिखेंगे बी, और कॉस क्या लिखेंगे एम एक्स लिखेंगे। शुरू से दिख ही रहा है वो, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। पुस्तक नहीं बोलता, पहली बात मैं हर बार बोलता रहता हूं, पुस्तक नहीं बोलता, बोलता कौन है, आपके शिक्षक, आपके मित्र, और आप जो आप स्टडी करते हो ग्रुप स्टडी वगैरह वहां से। इसलिए जब पढ़ाई के दौरान आपको गणित जैसे सब्जेक्ट में, भौतिकी जैसे सब्जेक्ट में आपको जब गहन नॉलेज चाहिए, ज्यादा आपको वहां पर डीप आपको घुसना है, तो आप परिचर्चा में शामिल हो जाइए, शिक्षक के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा समझ आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। एग्जाम की बात अलग है, वो स्ट्रेटेजी अलग होती है। जब आप जनरल स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको चर्चा परिचर्चा में भाग लेते रहना चाहिए, ये करना चाहिए। इसी को हम लोग क्या करते हैं, उस चर्चा को मंच पे जब संचालित करना चालू करते हैं, उसको हम उसी चर्चा को संगोष्ठी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसी को सेमिनार। समझ आया। वो चर्चा मंच में जब चालू हो जाता है तो उसको संगोष्ठी नाम के जानते हैं, मतलब यही जो है हमारा सेमिनार होता है। इससे लोगों की अलग अलग प्रतिभा दिखती है। अलग बच्चा कोई अलग रिसर्च करके आता है, कुछ खास मंच के सामने बताता है, वही चीज थोड़ी बताता है, अलग अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है। तो आप सभी को अभी के हिसाब से जैसा आपका एजुकेशन का स्तर जैसा बढ़ रहा है, जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे आप लोग को थोड़ा ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, एडवांस होना पड़ेगा। एवरेज स्टडी का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। एवरेज मतलब गया, वो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा कीजिएगा, बेहतर कीजिएगा। डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, उससे अच्छा डिग्री ना लें तो ही अच्छा है, और कोई रोजगार के बारे में सोचना चालू करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। आपको दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं, और इस क्वेश्चन पर आप लोग विचार करके आएंगे बेटा, है ना। बड़ा सिंपल सा इसका कथन है। ठीक है, मैं लिखता हूं, ये सब चीज को मिटा रहा हूं। देखिए, जिन्होंने फोटो खींच लिया है या फिर नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं। ये दूसरा काम, पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है। ये कहता है कि यदि मेरा फंक्शन y नोन है, मैं जानता हूं, बोल दिया, वो क्या दिया है बेटा, साइन दिया है, और अंदर में m, इनटू में क्या दिया है, साइन इनवर्स x, ये दिया है। ये मेरा फंक्शन है। ओके, तो मेरे को प्रूव क्या करना है बेटा, मेरे को प्रूव करना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आपको याद है मैंने सबसे शुरू पहले में ऐसे लिखने का प्रयास किया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने का मौका मिलेगा या फिर उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा बोला था। फिर प्लस में क्या दिया गया है बच्चों, माइनस में दिया है, सॉरी, एक्स डी वाई अपॉन में दिया है डी एक्स, प्लस में दिया है एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसकी मदद से ये आप निकालेंगे, पैदा करेंगे। जैसे कि आपने यहां पर किया था, ये गिवन था तो आपने ये निकाला था। आप ऐसा कीजिएगा,
आप कभी भी इसको जब सॉल्व करना चालू करेंगे, मेरा पहला आपको सुझाव यह होगा, ये यही काम ज्यादा अच्छा होगा, ना कि उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करें, फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस में फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में एक्स का मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें एम स्क्वायर आप वाई बोल के, ये शोभा नहीं देगा। आप इसको जनरेट करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, सिद्ध करेंगे, लाएंगे, है ना, ऐसा करिए कीजिएगा। व्युत्पन्न करना है आपको, डिराइव करना है इसको। ओके बच्चों, तो ये काम जैसा सामने वाला किया था सेम टू सेम होगा। मैं जानता हूं आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, है ना। और ये हमारा समय जिस प्रकार से होता चला जा रहा है, इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं, आपको जरूर बताएंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन पहला प्रयास हम बच्चों को क्यों देते हैं ट्राई करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो है डर चला जाए। डिफरेंशिएट करने के जो वो होती हैं एक छोटी सी जिम्मेदारी, बच्चे बचने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना बेटा वही है, तो आप बचेंगे नहीं। चलिए बताइए, मैं सिंपल तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, जब इसको मैं सॉल्व करना चालू करूंगा, सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव। आप क्या बोलेंगे बेटा, डीवाई अपॉन। अब भाई जिस बच्चे को नहीं पता होगा फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसी होती है, वो फंसेगा ना, इसलिए पहले फार्मूला लिखा हुआ था हम लोगों ने। फार्मूला क्या होता है, साइन समथिंग का क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस समथिंग। साइन समथिंग का कॉस समथिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों। और समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में समथिंग कौन है मेरे प्यारे बच्चों, एम साइन इनवर्स एक्स। तो इस बात को थोड़ा प्यार से कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा, डायरेक्टली ना लिखिए। तो ये तो आपका कॉस क्या होगा बेटा, एम साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने से एम कांस्टेंट रहेगा, है ना। और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओहो, अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। कितना छोटी बात है ये। अगर आपको सिंपल जो 11th 12th लेवल की अगर डेफिनेशन के साथ में कुछ फार्मूलास पता है तो सही बात है। ओके, मैं फार्मूला को कई बार डेफिनेशन बोल देता हूं। ये कहने की आदत कहां से पड़ी मेरे को, एमएससी में, क्योंकि मैं हर आपके जो वो होती हैं थ्योरम्स होती हैं या फिर फार्मूलाज होती हैं, उनको मैं डेफिनेशन बोलता हूं, क्योंकि वो अपने आप में वेल डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, तो बोल देता हूं उसकी परिभाषा है, अपनी खुद की परिभाषा है। क्या बोल रहा है, मेरा डिफरेंशिएशन यही होता है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे करके। तो ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ा क्या कीजिएगा, संयम बरतते हुए आप काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आपके काम को चेक किया जाएगा कि आपने कितना किया, कितना खत्म किया, कितना शुरुआत करने के बाद कहां तक पहुंचे, उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उन तमाम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, और ये सिंपल जो क्वेश्चन हल करने का तरीका वो आपका अंतिम होगा। देन हम लेबनिज की ओर आगे बढ़ना चालू करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि वही चीज को कितना बार पढ़ा जाए, कितना बार वही चीज को लिखा जाए, वो मजा नहीं आता, है ना। एक बार सीखा, दो बार सीखा, आपको ज्यादा अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कल हमारा अंतिम इस पर चर्चा रहेगा, किस पर, ये ऐसे क्वेश्चनों को लेकर। देन आगे कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा, हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा। और किस स्तर पर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, जब ये आपका ओनली वाई फंक्शन है, या फिर इसको u बोल दीजिए, u इंटू वी। अब बताइए इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलेगा तो वो खतरनाक मोड में चला जाएगा। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चनों पर हम विचार करेंगे, मतलब इससे तुलना में थोड़ा और हायर, थोड़ा और ऊंचा स्तर का हम क्वेश्चन को पकड़ना चालू करेंगे। तो ऐसे सिंपल प्रश्नों को आपको बनाना ही है। हम कल यही सिंपल प्रश्नों को जितने हो सकते हैं उतना पकड़ेंगे और उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।